अगर आप तीखा चटपटा खाने के शौकीन हैं तो आप इस रेसिपी को बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो आज मैं सूजी और गेहूं के आटे से तीखा चटपटा नाश्ते की रेसिपी बना रही हूँ। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी भी होता है। आप इसे बनाकर मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में मैंने आधी कटोरी बारीक वाली सूजी ली है। सूजी को हम ऐड कर देते हैं। तो हमें बारीक वाली सूजी लेना है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप ग्राइंडिंग जार में उसको ग्राइंड करके ले सकते हैं। अब इसी के साथ इसमें हम 1 कटोरी गेहूं का आटा ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब इसको हम खस्ता बनाने के लिए इसमें हम 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मेजरमेंट का आपको खास ध्यान रखना है कि 1 कटोरी गेहूं का आटा तो आप आधी कटोरी सूजी लीजिएगा। अब ये मैंने आटे को लगाने के लिए गुनगुना पानी लिया है। तो हम गुनगुने पानी से हम आटे को लगाएंगे जिससे सूजी अच्छे से फूलकर सेट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करके आटे को लगा लेते हैं। तो हमें आटे को नरम लगाना है क्योंकि सूजी फूलने के बाद आटा बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगा, इसलिए हमें आटे को नरम लगाना है। आटा लगाकर रेडी कर लिया। अब इसको सूती कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अब हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 3 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके ले लिया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी कद्दूकस किया हुआ लहसुन ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अब इसी के साथ इसमें हम आधी चम्मच चाट मसाला ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें और कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाले में सारे मसाले होते हैं। तो आप चाट मसाला जरूर से ऐड कीजिएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। 1 कटोरी में मैंने 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं। बारीक कटा हुआ थोड़ी सी हरा धनिया ऐड कर देते हैं और आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक पतला घोल तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करते हुए हम घोल को रेडी कर लेते हैं। तो ये कटोरी मेरे को छोटी लग रही थी तो मैं घोल के दूसरे बर्तन में, बड़े से बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं। तो हमें नाश्ते के लिए इतना ही घोल चाहिए। अब घोल को हम साइड में रख देते हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं तो हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो सूजी अच्छे से फूलकर सेट हो चुकी है। अब हम किचन बोर्ड पे इस तरीके से आटे को लेकर मसलते हुए एक बार हम चिकना कर लेते हैं। अब इसमें से एक हम बड़ी सी लोई तोड़ेंगे। लोई को हम चिकना करते हुए हम लोई बना लेते हैं। अब इसको हम किचन बोर्ड पर रखकर हम इसको बेल लेते हैं। तो इसको हम ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे और ना ही ज़्यादा इसको हम पतला बेलेंगे। मीडियम साइज के इसको हम बेल कर रेडी कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना मोटा बेला है। अब नाश्ते हमारे एक शेप में बने इसके लिए मैंने गिलास लिया है। तो इस तरीके के आपके पास कोई भी धार वाले गिलास या कटोरी है तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आपके पास कटर है तो आप कटर भी ले सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से काट लेते हैं। बचे हुए एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देते हैं। इसको हम बाद में फिर से हम नाश्ता बनाकर रेडी कर लेते हैं। कटे हुए एक पार्ट को हम ले लेते हैं। अब जो हमने
आलू का स्टफिंग बनाकर रखे थे, हम स्टफिंग में से थोड़ी सी ले लेंगे और इस तरीके से हाथों से हम इसको रोल का शेप देते हुए स्टफिंग को हम इस तरीके से बना लेते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से इसके ऊपर रखकर हम आधे को हम उठाकर इस तरीके से हम इसको बंद कर देते हैं और किनारे पे हम पानी लगा देंगे, जिससे कि इसका मुंह अच्छे से आपस में चिपक जाए। नहीं तो इसको आप अच्छे से नहीं चिपकाएंगे तो ये फ्राई करते समय इसके मुंह ऑयल में खुल सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है, आप वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं। अब हम हॉल वाले चम्मच लेंगे, इस तरीके से चम्मच की मदद से हम किनारे पे इस तरीके से इसमें डिजाइन दे देते हैं और इसका मुंह और भी अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम दोनों किनारे को लेकर हम इस तरीके से पीछे की तरफ हम इस तरीके से मोड़ते हुए हम इसको आपस में चिपका देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में रख देते हैं। एक नाश्ते को मैं और बनाकर दिखाती हूँ। तो ये हमारा दूसरा नाश्ता भी बनकर रेडी हो चुका है। तो बचे हुए आटे को हम इसी तरीके से नाश्ते बनाकर रेडी कर लेते हैं। सारे नाश्ते बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नाश्ते देखने में कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो आप जब भी बनाइए तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, फिर आप नाश्ते को बनाइए, आपके नाश्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब जो हमने घोल को रेडी करके रखा था, हम नाश्ते को लेंगे और घोल में हम इस तरीके से कोट करके हम कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को लो फ्लेम पे गरम करना है और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको पहले हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से अलटते पलटते हुए इसको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। बचे हुए नाश्ते को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो मैंने सारे नाश्ते को फ्राई करके रेडी कर लिया है। इसके साथ खाने के लिए मैंने टमाटो केचप लिया है। आप चाहे तो इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप वैसे भी खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही मजेदार लगता है। एक नाश्ते को तोड़कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नाश्ते देखने में कितना अंदर से कितनी बढ़िया दिख रही है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।